पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसानों के समर्थन में सपा का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे का ये मामला है। तो कानपुर देहात के किसानों के समर्थन में सपा का प्रदर्शन, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस प्रदर्शन में विपक्ष उनके साथ है, उनकी मांगे पूरी तरीके से जायज है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे निखिल। कानपुर देहात में किसानों के समर्थन में सपा का प्रदर्शन इस वक्त क्या चल रहा है? ये लोग आपको बता दें, किसानों के समर्थन में लगातार समाजवादी पार्टी बनी हुई है और इसी सिलसिले में आज कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन करा है। हालांकि कार्यकर्ता मुख्यालय की तरफ कुछ कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उनको रोका। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जम के पुलिस की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जी, फिलहाल समर्थन की बात करें तो किस तरीके से समर्थन मिल रहा है और कुल मिलाकर स्थिति कैसी, क्योंकि लोगों के मन में अब यह है कि आज क्या माहौल है बाहर का। तो कानपुर देहात में फिलहाल जहां पर रसूलाबाद कस्बे का मामला, तो वहां पर क्या स्थिति है? आपको बता दें, कानपुर देहात की ज्यादातर सीटों पे है तो समाजवादी लहर जो है किसानों के साथ कहीं ना कहीं उनको ये लगता है वहाँ किसानों की समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में है, तो किसानों को समर्थन करना कहीं ना कहीं 2022 की रणनीति को भी तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी इसी के सहारे। चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। किसानों के आंदोलन को लेकर देश में विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी प्रदर्शन कर किसानों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही हैं। वहीं रायबरेली में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक मनोज पांडे की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में सपाइयों ने शहर के सुपरमार्केट में हल्ला बोलकर सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, पूरे देश में आज किसान आंदोलित है, उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में 3 किसानों के से संबंधित जो बिल विधेयक उसने पारित किया है,
वो किसान और कृषि विरोधी विधेयक हैं। उनको लेकर के देश का किसान आज आंदोलित है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी क्षेत्र में बेहतरी आए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किसानों के विरोध में विधेयक लाने का काम किया है। देश का किसान जो अन्नदाता है, आज उसको अपने खेत के मालिक की जगह पे उसे नौकर बनाने का काम किया जा रहा है और देश के तमाम उन कारपोरेट घरानों को केवल संतुलित करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। इस धरना और प्रदर्शन के बारे में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी ने आपको बताया। आज 18वां दिन हो गया देश के हिंदुस्तान का किसान कोने कोने से एमएसपी को लेकर और किसानों के संबंधित जो 3 काले कानून पार्लियामेंट में भारत की सरकार ने अंधेरे में पारित किया है, उन काले कानूनों के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर उतरा है और उसी के समर्थन में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नए आह्वान पर पूरे रायबरेली का किसान जो है सड़कों पर उतरा है, आंदोलन पे उतरा है। आज लड़ाई जो है असल में एमएसपी और एमआरपी के बीच में है। जो उद्योगपति हैं उनका एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर वो बिस्कुट बनाते हैं तो उन्होंने तय कर दिया कि वो बिस्कुट 10 रुपए पैकेट बिकेगा, लेकिन किसान को एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही है? उनके उत्पाद का दाम वो खुद तय करते हैं और किसान के उत्पाद का दाम भी वही खुद तय करेंगे, तो किसान बर्बाद हुआ जा रहा है, किसान मारा जा रहा है। आज जो भंडारण में छूट देने का काम किया इन्होंने, उसमें 9000 गोदाम, अडानी गुट के पूरे देश में 9000 गोदाम और 100 एकड़ की जमीनों पर बनाए जा रहे हैं। वास्तव हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिल, किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, एमएसपी को लेकर और लगातार सरकार अपने प्रपोजल्स रखे हैं, लेकिन स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वक्त रायबरेली के आसपास क्या कुछ स्थिति नजर आ रही? जब बंद का भी एक तरफ आह्वान हुआ है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल आलोक, बताना चाहूंगा, जहां सरकार ने किसान कानून को लेकर 3 विधेयक लाए, उन विधेयकों को सपा यानी जितनी भी विपक्षीय राजनीतिक पार्टियां वो उसको काला कानून का रूप दे रही हैं। वहीं सरकार का भी कहना साफ है कि ये जो विधेयक, जो कानून लाए गए वो किसानों के फेवर में है, पर लगातार जिस प्रकार जो विरोध प्रदर्शन है वो और उग्र होता जा रहा है। बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली में सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, रायबरेली के सभी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसान जो पार्टियां हैं उनसे संबद्ध पार्टियां हो, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं। वहीं पुलिस को भी कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि लगातार जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे हुए हैं सड़कों पर, वहीं पुलिस को उनका संभालना भी मुश्किल पड़ रहा है। जी, तो इस पूरी कवायद के बीच अगर अखिल बात करें तो अब आगे किस तरीके का रूप लेता नजर आ रहा है और क्या कुछ आगे की समझौते जैसी स्थिति क्या कुछ बनती नजर आ रही है? क्या कुछ कहना है? आपने भी किसान संगठन नेताओं से बात की होगी। जी आलोक, सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जहां केंद्र सरकार की बात की जाए तो किसान एक तरफ कहना चाह रहे हैं कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी जो वो कानून, जो वो अपनी जो बातें हैं वो आगे रखकर कर रहे थे, अब वो किसी भी बात को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। पर सरकार की तरफ से जो रुख है कि वो कुछ कदम आगे बढ़ा सकती है। एक जो संशय है वो पूरी तरह उत्पन्न हो रहा है। किसान आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, सरकार अपने कानून को वापस नहीं लेना चाह रही है। अब सबसे बड़ी बात रहेगी, विपक्षीय पार्टियां किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकार के विरोध में इस समय इस कानून को लेकर सभी विपक्ष में उतरे। अब सरकार का रुख क्या होता है कि वो इस कानून को वापस करती है या अपने दृढ़ संकल्प लेकर जो ये कानून बनाए उस कानून को और आगे बढ़ाती है, ये आने वाला समय बता सकता है। आलोक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आगे क्या कुछ स्थिति बनेगी, लेकिन लगातार सरकार कोशिश करेगी किसानों का आंदोलन, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। इस बीच कृषि बिल को वापस कराने को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर संत कबीर नगर में भी समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सपा के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था, लेकिन सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। वहीं सपा नेताओं की मांग है
कि सरकार नया कृषि कानून वापस ले। सपा नेता के डी यादव ने कहा कि सरकार कृषि बिल के सहारे किसानों को कमजोर और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी आज सड़क पर उतर चुकी है। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी ने सड़क पर हल्ला बोला है। आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जो है इनको ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान बिल को लेकर। जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर उतर चुके हैं। और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे संत कबीर नगर में फोर्स है, फोर्स ने इनको रोक लिया है। सड़कों पर प्रदर्शन जो है इनका बेहद उग्र देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इनको रोक लिया है। आइए अब कुछ हमारे पास समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर ये प्रोटेस्ट है। आप बताइए, आप से जानना चाहेंगे क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज जो है किसान धरना का समाजवादी पार्टी किसान को किसानों के विरोध में आज धरना दे रही है। आज पूरा जिले की फोर्स हर नेताओं के घर पे छापा डाली है, लेकिन इसके बाद भी ये समाजवादी जितने भी नेता कार्यकर्ता है पुलिस को चकमा दे करके आज जो धरने को सफल बनाया। हम लोगों ने वादा किया था जिस जगह धरना दूंगा यहाँ पूरा फोर्स लगी है, लेकिन आकर के यहीं पर धरना दिया और अखिलेश यादव जी के आदेशों का पालन करते हुए आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप बताइए मंत्री जी, आप धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आदेश किया गया है किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में के हर जिलों पर धरना प्रदर्शन किसानों का समर्थन किया जाए। जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं ले तब तक किसानों के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जोगी मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। आप युवा हैं, आप बताइए, आप धरना प्रदर्शन आपका जो है प्रोटेस्ट है, क्या मांगे? ये जो भ्रष्टाचारी सरकार बैठी हुई है ये किसान विरोधी नौजवान विरोधी है। हम लोगों की मांग है जब तक ये किसान बिल वापस होगा हम नौजवान साथी पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिन रात सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। ये नज़ारा है संत कबीर नगर में सफाइयों का दिखाना चाहेंगे। एक तरफ पुलिस प्रशासन है तो दूसरी तरफ जो है समाजवादी सड़कों पर हैं और आंदोलन को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के नेता सड़क पर उतर चुके हैं। विक्रम सिंह, लाइव टुडे, संत कबीर नगर। और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच जौनपुर में मामूली से विवाद में दबंगों ने मारपीट और फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से 2 लोग घायल हो गए जबकि मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय मोहल्ले का है, जहां 2 बाइक के आपस में टकराने के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। वहीं विवाद होने के बाद एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और इसी दौरान एक शख्स ने हवाई फायरिंग कर दी। इस हवाई फायरिंग में गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पापा हमारी गाड़ी लेकर जा रहे थे ना, तो उधर से एक बाइक वाला तेज से आया तो उनको मतलब वो एक बगैर उधर देख रहा था, इधर लड़ा दिया। तो पापा से समझाने के लिए उतरे कि मतलब अरे यार गाड़ी कैसे चलाते, तो गाड़ी पकड़ देने लगा। उसी में मेरे जो बड़े पापा के लड़का आकर उसको मार दिया। मारने के बाद पीछे तो जो अंकल थे सबर हाथ के भाई, उन्होंने उतर कर वो गाली पकड़ देने लगे, कहे यार क्यों लड़के को गाली दे रहे हो। तो पीछे से हमारे भैया थे, उन्होंने खाली उनके हाथ पर हाथ लगा दिया। तो वो अपने भाई को बुला लाए सभासद को, कहें कि यार ये सब क्या कर दिए। तो सभासद आए, पूरा बीच बचाव हो गया। ये शाम को समय लगभग 5 बजे 2 पक्षों की मोटरसाइकिल भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा अन्य लोगों को बुला लिया गया और उस पक्ष के द्वारा मारपीट की गई। उनमें से एक व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया, जो 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों लोगों को बाद फर्स्ट एड के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई की बात करेंगे, जहां चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई और शक्कर का उत्पादन करीब 1.5 महीने पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक
किसानों ने मिलों की सप्लाई किए गए लाखों कुंतल गन्ने के बदले एक भी पैसा नहीं मिल सका। वहीं प्रदेश सरकार अभी तक गन्ने के मूल्य का निर्धारण भी नहीं कर पाई है, जिससे किसानों को ये नहीं मालूम है कि वह मिलों को अपना गन्ना कितने रुपए प्रति कुंतल के भाव से सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा क्षेत्र के हजारों किसानों ने मिलों को गन्ना सप्लाई करने से इनकार कर दिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।